अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 जुलाई 2022 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें आपके सामने रखेंगे। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें और ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लिया करें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरों का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग इस वक्त दुनिया का एक बड़ा इशू है और इसी जंग की वजह से दुनिया के अंदर ना सिर्फ महंगाई बढ़ रही है बल्कि दुनिया के अंदर पेट्रोल की किल्लत पैदा हो रही है, तवानाई की किल्लत पैदा हो रही है, गैस की किल्लत पैदा हो रही है। और इसी जंग की वजह से दुनिया के अंदर ग़िज़ाई अजनास जिसमें गंदम है, चावल हैं, ये महंगी हो चुकी हैं। दुनिया की 40% गंदम की ज़रूरियात है और इसी तरह से पेट्रोल और तवानाई की ज़रूरियात रूस और यूक्रेन मिलकर पूरी करते हैं। और फिर आप जानते हैं यूरोप पूरा का पूरा और इसी तरह से अमेरिका, ये सब यूक्रेन के साथ खड़े होकर रूस पर पाबंदियां लगाकर पूरी दुनिया को एक तरह से क्राइसिस के अंदर धकेल चुके हैं। तो ये जंग पूरी दुनिया के मसाइल की इस वक्त जड़ बनी हुई है। जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी तब तक ये मसाइल उसी तरह रहेंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम, रूसी फौज के हमलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक 34 बार रूसी फ़िज़ाइया ने और रूस के जंगी जहाज़ों ने यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में बमबारी की है, जिससे ख़तरनाक हद तक नुकसान हुआ है यूक्रेन का। और इसी तरह से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इस धमकी के बाद कि अभी तो हमने सीरियस जंग शुरू करनी है, अभी तो हम एक अबूरी या आर्जी या नॉर्मल जंग शुरू किए हुए थे, अब हम तेज जंग शुरू करेंगे, उसके बाद से हमलों में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ रूस का मीडिया दावा कर रहा है कि रूसी फौज की ताज़ा कार्रवाइयों में अमरीकी साख्ता असलहा तबाह हुआ है, डिपो तबाह हुए हैं और अमरीका ने जो रॉकेट्स दिए थे और जो मिसाइल दिए थे उनको तबाह कर डाला गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इस जंग में अमरीका की जानिब से, यूरोप की जानिब से रूस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिससे रूस का इश्तियाल मजीद बढ़ रहा है। यानी डायलॉग और मुज़ाकरा, अमूमन जंगें डायलॉग और मुज़ाकरात के ज़रिए से ख़त्म होती हैं। अब तक कोई संजीदा कोशिश इस मामले में सामने नहीं आई है। वजह अमरीका बदमाश है कि वो इस जंग को जारी रखना चाहता है, क्योंकि इसके पीछे उसके बहुत से अहदाफ और मकासद हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ेंगे। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। आप जानते हैं चीन और भारत के माबैन LAC पर, लद्दाख पर, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, वहां पर कशीदगी पिछले 2-2.5 सालों से जारी है। और इस कशीदगी में चाइना भारत के इलाकों में दाखिल होकर भारतीय इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। और इसी तरह से चीन भारत की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन करते हुए अरुणाचल प्रदेश और दीगर जगहों में जहाज़ों को घुसाकर जासूसी भी कर रहा है, कार्रवाइयाँ भी कर रहा है। और इसी तरह से ये भी रिपोर्ट पर है, रिकॉर्ड पर है कि चीन भारत के अंदर दाखिल होकर भारतीय इलाकों पर कब्जा भी कर चुका है, वहां पर अपने शहर भी बसा चुका है। खुद भारतीय मीडिया इस बात की तस्दीक कर चुका है। अब खबर यह सामने आई है कि चाइना का मुकाबला करने के लिए भारत ने LAC पर चीनी जुबान बोलने वाली भारतीय फौजी दस्तों को मुतय्यन करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसे फौजी जिनको चीनी जुबान आती है या जो चीनी जुबान सीख कर भारतीय फौज में आए हैं, उनको भारत से, जो चीन और भारत के माबैन सरहद है LAC, वहां पर लगाया जाएगा ताकि वो चीन का प्रोपेगेंडा समझ सकें और चीन के हवाले से जो वहां कैंपेन है उसको काउंटर कर सकें। तो चीनी जबान सीखकर अब चीनियों का मुकाबला भारतीय फौज करेगी, ये बयान में बताया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है कि चीन का जवाब अभी तक भारत ने मौसर नहीं दिया है। कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा में जो एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है ये भी चाइना ने किया है। और इसी तरह से कहा जाता है कि जो मणिपुर के अंदर जो भारत के फौजियों पर लैंडस्लाइडिंग हुई और 50 से ज़ायद फौजी हलाक और 200 से ज़ायद लापता हुए, वो भी चीन ने खुफिया टेक्नोलॉजी के ज़रिए से किया था। आगे बढ़ेंगे। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरा मिडिल ईस्ट के हवाले से है। अमरीकी सदर जो बाइडन इस हफ्ते दौरा कर रहे हैं मशरक़ वुस्ता का। वो इसराइल भी आ रहे हैं, फ़लस्तीन भी जा रहे हैं, UAE का विज़िट करेंगे, सऊदी अरब का विज़िट करेंगे। सबसे ख़ास बात इस दौरे की यह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन तिल अबीब से जद्दा बराह रास्त फ़्लाइट लेकर आएंगे, जिसका मतलब इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात का नॉर्मल होना है। इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर
सऊदी अरब का शामिल होना है। और इसको लेकर इस्राएली मीडिया काफ़ी पुरजोश दिखाई देता है और सऊदी अरब भी इसे एक तरह से मुस्तकबिल में अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में इसको एक बड़ी अहमियत दे रहा है और इसकी काफ़ी पजीराई हो रही है। आगे बढ़ेंगे। जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह नाज़रीन किराम श्रीलंका से है। श्रीलंका के अंदर हालात काफ़ी गंभीर हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, हंगामे हैं, फसादात हैं। और आप जानते ही हैं कि 2 दिन पहले श्रीलंका के जो सदर थे गोटाबाया राजापाक्से, उसके महल पर जो कि 100 साल से श्रीलंका के अंदर एक सियासत की अलामत भी है और सिंबल भी है, उस पर मुजाहिरीन ने कब्जा कर लिया। वहाँ जो बेडरूम था श्रीलंकन सदर का, उसमें बेड पर वो रेसलिंग करते हुए लोग देखे गए। और इससे बढ़कर लोगों ने सदारती महल के अंदर स्विमिंग पूल में स्विमिंग की। और इसके अलावा जो वहाँ पर जो सदारती महल में जो अहम कुर्सियाँ थी वहाँ पर मीटिंग चेयर की, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब खबर यह है कि श्रीलंका के सदर ने ऐलान कर दिया है कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। और श्रीलंका के सदर के साथ साथ जो उनकी कैबिनेट के लोग थे उन्होंने भी इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। और इस हवाले से मुजाहिरीन ने कहा है कि जब तक गोटाबाया राजापाक्से के साथ रहने वाले सियासतदान या सियासी चेहरे हमें नजर आएंगे, हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। एक नई क़यादत होनी चाहिए, यूथ होनी चाहिए जो मुल्क के मसाइल को समझे और जो लोगों के मसाइल हल करे। कहा जाता है कि $50 अरब का मकरूज श्रीलंका दुनिया से पेट्रोल, गैस और दीगर चीज़ें खरीदने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से वहाँ हंगामे फूट पड़े। और कहा जाता है कि जो पाक्से ख़ानदान है ये वहाँ पर करप्शन करता रहा, बदउनवानी करता रहा, वसाइल लूटता रहा, लोगों को खुशहाली नहीं दी, जिसकी वजह से लोगों का जो लावा था, आतिशफिशा था, वो फट गया। और अब श्रीलंका की सड़कों पर कोई भी सियासी शख्स नज़र नहीं आता, यहाँ तक कि उनकी रिहाइशगाहें जला दी गई हैं और सदर फरार हो गया है। तो अब वहाँ पर कहा यह जा रहा है, दुनिया की जानब से अपील भी आई है कि श्रीलंका के अंदर जो हालात हैं उन्हें नॉर्मल किया जाए और श्रीलंका की जो सियासी शख्सियात हैं वो पुरअमन तरीके से मसाइल का हल निकालें। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ेंगे। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्की की जानिब से अपने दिफा के लिए जदीद हथियारों की तैयारी का अमल जारी है। आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि तुर्की ने फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले एक कामयाब मिसाइल का तजर्बा किया है जिसका नाम जोक दोगान है। जोक दोगान नामी ये मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है कि ये रडार की सलाहियत रखता है और इसी तरह से ये मरई यानी कि दिखाई देने वाले और गैर दिखाई देने वाले अहदाफ को बासानी निशाना बना सकता है। तुर्क मीडिया के मुताबिक तैयब उर्दवान के नाम पर जोक दोगान नामी इस मिसाइल का नाम रखा गया है। और इसी तरह से कहा यह गया है कि दुनिया के 8 ममालिक हैं जो इस तरह के मिसाइल तैयार करते हैं, उनमें से एक तुर्की भी शामिल हो गया है। तुर्की की जानिब से पहले ही ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाया जा चुका है। तुर्की के ड्रोन दुनिया के बेहतरीन ड्रोन हैं और तैयब उर्दवान चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के दिफा के लिए हर तरह का असलहा अपने मुल्क में तैयार करें ताकि हमें किसी से मदद लेने की ज़रूरत पेश ना आए। आगे बढ़ेंगे। जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये इसराइल और सोमालिया के ताल्लुकात के हवाले से है। सोमालिया मुसलमानों का एक अफ्रीकी मुल्क है और बड़ी अहमियत का हामिल है जोग्राफियाई एतबार से। सोमालिया के सदर ने खुफिया तौर पर दौरा किया है इसराइल का और इसराइल और सोमालिया के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से रिपोर्ट्स नशर हो रही हैं कि सोमालिया भी इब्राहीम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो रहा है। सोमालिया के अंदर 1 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, वहाँ की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग बताई जाती है। तो अब इतलात ये हैं कि इसराइल अफ्रीका के मुसलमान मुल्कों को भी अपने साथ शामिल कर रहा है। वैसे अफ्रीका के 2 मुल्क हैं जिसमें एक मराकश है, एक सूडान है। ये दोनों इसराइल को तस्लीम करके इसराइल के साथ इब्राहीम अकॉर्ड में जो कि एक पीस एग्रीमेंट या मुआहिदा करार दिया जाता है उसमें शामिल हो गए हैं। अगरचे मुसलमान इसको धोखा दही और फ़लस्तीनियों के खून का और ज़मीन का सौदा करने के मुतरादिफ करार देते हैं। तो बहरहाल अब ये अफसोसनाक बात भी है कि इसराइल मज़ीद मुल्कों को भी अपने साथ शामिल कर रहा है और मज़ीद मुल्क भी इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है नाज़रीन किराम, चूँकि आज 11 जुलाई है, दुनिया के अंदर जो आलमी पॉपुलेशन डे है वो मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है कि नवंबर 2022 में दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी और इसी तरह से रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक दुनिया की आबादी तकरीबन 8.5 अरब हो जाएगी, यानी कि 8.5 अरब। और इसी तरह से 2050 तक दुनिया की आबादी 9.7 अरब होगी।
इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी का हामिल मुल्क चाइना है, जिसकी आबादी तकरीबन 1.426 अरब है। और इसी तरह से इंडिया की आबादी 1.412 यानी कि 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद आबादी ये इंडिया की है, और इसी तरह से 1 अरब 42 करोड़ के लगभग आबादी ये चाइना की है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आने वाले 1-1.5 साल में चाइना जो कि अब दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का हामिल मुल्क है, ये पीछे हो जाएगा और इंडिया आगे निकल जाएगा, यानी इंडिया की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ये रिपोर्ट में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। जो आज की नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये जर्मनी से है। जर्मनी में इस्लामोफोबिया के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ताज़ा खबर के मुताबिक जर्मनी में एक मुसलमान औरत पर एक इंतहा पसंद ईसाई दहशतगर्द ने हमला किया है। मुसलमान औरत को मारा पीटा गया है, उसके कपड़े फाड़ डाले गए हैं, उसका हिजाब नोच कर फाड़ दिया गया है। और जर्मनी के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ने पर मुसलमान तशवीश में मुब्तला हैं। ये सिर्फ जर्मनी की सूरत हाल नहीं, बल्कि दुनिया के दीगर मुल्कों में भी मुसलमानों के खिलाफ यही नफरत बढ़ रही है। इसके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं हो रहे, उल्टा मुसलमानों को दहशतगर्दी से नत्थी कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये मदीना मुनव्वरा से है, सऊदी अरब से है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के इमाम, जिनको तकरीबन 42 साल हो चुके हैं, 42-43 साल, वो मस्जिद नबवी के इमाम हैं, बल्कि हरमैन शरीफैन में सबसे तवील अरसे तक इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले इमाम हैं, जिनका नाम शेख अली अल हुज़ैफ़ी है, जो बूढ़े भी हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल से ज़्यादा है। उनकी वालदा 10 ज़ुल्हिज्जा को वफ़ात पा गई, और 10 ज़ुल्हिज्जा को जबकि वहाँ मदीना मुनव्वरा में ईद की नमाज पढ़ाई जा रही थी, शेख अली अल हुज़ैफ़ी ने उसी दिन अपनी वालदा का जनाजा भी पढ़ाया, फ़जर की नमाज भी पढ़ाई, और उस मौके पर जो उनकी तिलावत है उसमें वो रोने लग गए, अपनी वालदा की वजह से भी और अल्लाह ताला को याद करके भी। इस हवाले से लोगों ने शेख अली अल हुज़ैफ़ी के साथ इजहार ताज़ियत किया है और कहा है कि बड़ी खुशनसीब वालदा थी शेख अली अल हुज़ैफ़ी की, जो 40 साल तक अपने बेटे की मस्जिद नबवी के अंदर इमामत देखती रहीं, और बड़ी खुशनसीब वालदा थी शेख अली अल हुज़ैफ़ी की कि जिन्होंने अपने पोते को भी मस्जिद नबवी के अंदर इमामत करते देखा। यानी इस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर जहाँ शेख अली अल हुज़ैफ़ी इमाम हैं और सीनियर इमाम हैं हरमैन शरीफैन के, वहीं उनके बेटे भी वहाँ अपने वालिद के साथ इमामत करवाते हैं, यानी बाप बेटा दोनों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। आगे बढ़ेंगे। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये जनूबी अफ्रीका से है। वहाँ पर एक फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जो कि बार में हुआ है, जिससे 21 अफराद कत्ल हो गए हैं, दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। कहा जाता है कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर आलमी सतह पर फायरिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं, और दुनिया एक नए बहरान में यानी गन कल्चर से मुतासर हो रही है। जैसा कि जापान के अंदर शिंजो आबे, जो कि साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको भी कत्ल कर दिया गया था फायरिंग के ज़रिए से। इसलिए असलहे पर पाबंदी लगाने की जो तजावीज़ हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों से सामने आ रही हैं। बहरहाल काम दुनिया भर से थी अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुलाम नबी मदनी हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह से आप हमें व्हाट्सअप करके अपनी राय भी पहुँचा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।